अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मरियम अनस को पाने के लिए बेताब होती है और मीरब से अपना वादा पूरा करने पे इसरार करती है। तो मीरब पहले माँ बेगम से और फिर अब मुर्तसिम से नौरेज़ से मरियम की मंगनी की मुखालफत करती है और मुर्तसिम को ये समझाने की कोशिश करती है कि मरियम किसी और को चाहती है। तो मुर्तसिम को बहुत गुस्सा आता है मीरब की इस बात पे, मगर मीरब ने तो मरियम से वादा किया होता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करने में उसकी मदद करेगी, इसलिए वो मरियम को डिफेंड करते हुए कहती है कि उसने सिर्फ मोहब्बत की है मुर्तसिम। मगर मुर्तसिम का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो कहता है कि उसकी इजाज़त किसने दी है उससे, जिसमें मीरब कहती है कि मोहब्बत करने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, वो तो एक एहसास है, इसका इल्हाम कब किसको कैसे हो जाए ये तो पता ही नहीं होता। तो जवाब में मुर्तसिम कहता है कि अगर किसी इंसान को ये पता हो कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन, एक घर की इज़्ज़त है, तो वो अपनी नज़र को काबू में रखता है और इस बात की तालीम इस ख़ानदान के हर मर्द और औरत को दी जाती है, तो फिर वो अपना सबक कैसे भूल गई। और फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो तेरे बिन एपिसोड 7 में जब मुर्तसिम के मीरब के साथ रिश्ता तय होता है और वो अपना मीरब के साथ रिश्ता तय होने पे माँ बेगम से नाराज़गी का इजहार करता है, तो माँ बेगम इसको बताती हैं कि तुम इस घर के वाहिद जानशीन हो और तुम्हारे बाबा शाहनवाज़ खान से वादा किया था कि तुम्हारी शादी मीरब से होगी, इसलिए तुम्हारी पसंद को तरजीह नहीं दी और तुम्हारी शादी मीरब के साथ तय कर दी है। और मुर्तसिम अपने बाप की ख्वाहिश और अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज की पासदारी करते हुए अपनी मोहब्बत, अपनी पसंद को फरामोश करके मीरब से शादी पर राज़ी हो जाता है और अब उसको आहिस्ता आहिस्ता मीरब से मोहब्बत भी होती जाती है। और इसी वजह से वो आज ये बात मीरब से करता है कि मरियम को किसी को पसंद करने से पहले ये ख्याल करना चाहिए था कि वो किसी की बहन, बेटी और इस ख़ानदान की इज़्ज़त है। और वो ये सबक कैसे भूल गई, वो सबक जो इस ख़ानदान के हर लड़के और लड़की दोनों को सिखाया जाता है। और जब मुर्तसिम मर्द होकर अपनी पसंद को छोड़ सकता है, तो मरियम भला कैसे अपनी पसंद से शादी कर सकती है। लेकिन मीरब ना तो इस ख़ानदान के रस्म व रिवाज को समझती है और ना ही इनको समझना चाहती है, इसलिए वो मुर्तसिम को कायल करने की कोशिश करती है। मगर यहाँ मुर्तसिम इसकी बात से काहिल नहीं होता और यहाँ मीरब और मुर्तसिम मरियम की वजह से एक दूसरे के मुखालिफ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मीरब हया को भी उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि तुमने मरियम के साथ बहुत गलत किया है। और मरियम भी हया से सख्त नाराज़ होती है और हया की माफ़ी तलाफ़ी का भी इस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे में मरियम हया को कहती है, अगर तुम नौरेज़ को ये बता दो कि तुमने मेरे बारे में उससे गलत बयानी की थी और मैं इसको पसंद नहीं करती, तो शायद मैं तुमको माफ़ कर दूँ। हया बज़ाहिर तो मान जाती है। वो मीरब और मरियम को नौरेज़ से मिलवाने एक रेस्टोरेंट में भी ले जाती है और अपनी गलती का एतराफ़ भी करती है। मगर नौरेज़ को अब मरियम से सचमुच की मोहब्बत होने लगी है और उसको मरियम अच्छी लगने लगती है, इसलिए वो कहता है कि मैं फिर भी आपसे ही शादी करूँगा। और इससे पहले कि मरियम या मीरब नौरेज़ को अनस से मरियम की मोहब्बत के बारे में बताते, हया एक और चालाकी करती है और मुर्तसिम को मैसेज करके बुलवाती है कि हम इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं। और मुर्तसिम वहाँ आ जाता है। मुर्तसिम के आ जाने से हया के चेहरे पे खुशी के जो रंग आ जाते हैं वो देखने के काबिल होते हैं। उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है कि अब कोई और बात नौरेज़ से नहीं हो सकेगी और मरियम का रिश्ता नौरेज़ से पक्का रहेगा। मुर्तसिम जब अपनी बीवी और बहन को नौरेज़ के साथ यूं रेस्टोरेंट में देखता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है और इसका शक मीरब की तरफ जाता है कि मीरब ही यकीनन मरियम का रिश्ता नौरेज़ से ख़त्म करवाने यहाँ इन सबको लाई होगी। और अब मुर्तसिम को मीरब पे बहुत गुस्सा आएगा कि जब उसने इतनी तफसील से मीरब को अपने ख़ानदानी रिवायात के बारे में बताया है, तो फिर वो इस बात को क्यों नहीं समझती और इसके ख़िलाफ़ क्यों जा रही है। वो क्यों ख़ानदानी रिवायात से बगावत कर रही है और मरियम को भी ख़ानदानी रिवायात के ख़िलाफ़ चलने में मदद कर रही है। फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है कि मीरब को मुर्तसिम की बात सुननी चाहिए या नहीं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।